हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका जीएस सिंपलर पर। कल हमने साइंस सेक्शन को शुरू किया था, क्लास 8 का साइंस। आज भी हम उसी में आगे बढ़ेंगे और आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, इसी चैनल पर ज्योग्राफी की भी क्लास ली जाती है और क्लास 6 की ज्योग्राफी भी चल रही है। क्लास 12 तक कंप्लीट ज्योग्राफी पढ़ाया जाएगा। हिंदी और इंग्लिश में दोनों में क्लासेज आ रही हैं। हिंदी में भी क्लास आ रही है, आप वहाँ पर जाकर देखिए, और इंग्लिश में भी क्लास आ रही है। उस पर कम से कम 8-9 क्लास आ चुकी है। अलग अलग चैप्टर के नहीं है, एक ही चैप्टर के 2-3 पार्ट हैं। आप उसको देखिए और नेक्स्ट वीडियो जल्दी हम लेकर आएंगे। फिलहाल हम आज साइंस पढ़ाएंगे। कल भी हम साइंस पढ़ाए थे, आज भी हम 8 क्लास की साइंस पढ़ाएंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि इसी नाम से, जीएस सिंपलर के नाम से ही हमारा टेलीग्राम चैनल है। आप वहां पर जुड़िए। वहां पर जो भी पीडीएफ होते हैं, जो भी मैं यहाँ पर पढ़ाता हूँ पीडीएफ होते हैं, वो सभी पीडीएफ वहां पर शेयर किए जाते हैं। आपको कोई भी डाउट है, किसी भी तरीके का डाउट है, आप वहां पर क्वेरी सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। तो आप वहां पर जरूर जुड़िए। देखिए, हम आपके लिए काफी मेहनत करते हैं और ऐसा नहीं है कि बस ठीक है आए पीडीएफ लेकर, पीडीएफ रखे, पीडीएफ को पढ़ लिए और निकल गए। जी नहीं, ऐसा हम नहीं करते हैं। आप खुद देखते हो, अगर मेरा एक भी वीडियोस आप देखे होंगे तो हम काफी डिटेल में उन चीजों को डिस्कस करते हैं, उन चीजों को बताते हैं। तो आपसे बस इतनी सी गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। इससे क्या होगा, मुझे एक सपोर्ट मिल जाएगी और ये सपोर्ट आपका मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है, बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करता है। और जिस वजह से मैं एक से एक कंसेप्ट आपको बताने के लिए आता हूँ यहाँ पर। ठीक है, इतना तो गारंटी है, इस तरीके से आप कहीं भी नहीं पढ़े होंगे जो हम यहाँ पर आपको बताएंगे। कमेंट जरूर करें, अगर आपको अच्छा लगे तो जरूर से जरूर कमेंट करें। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, हम डेफिनेटली उसका जवाब देंगे। ऐसा नहीं है कि आप डाउट पूछ दिए, हम देखते नहीं है, हम देखते भी हैं, जवाब भी देते हैं। आप देखिएगा जाकर, वहां पर बहुत सारा जवाब भी हम दिए हैं। तो कोई डाउट हो तो आप वहां पर भी जवाब पूछ सकते डाउट पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और दूसरा डाउट आप पूछ सकते हैं कहां पर, टेलीग्राम चैनल पर जाकर वहां भी पूछ सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, कल हम आप लोगों को बताए थे, ये पहला चैप्टर था क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के बारे में। क्रॉप प्रोडक्शन, किस प्रकार से क्रॉप्स की प्रोडक्शन की जाती है, हम आपको इसका डेफिनेशन वगैरह सब चीज बताए थे। डेफिनेशन बताए थे कि क्रॉप किसे कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद हम ये बताए थे कि भारत में कई प्रकार के सीजन होते हैं, जैसे रेनी सीजन, समर सीजन, विंटर सीजन। इन सभी में अलग अलग प्रकार के क्रॉप्स लगाए जाते हैं और इन सीजन्स के आधार पर हम क्रॉप्स को दो हिस्सों में, मेनली दो हिस्सों में बांटे थे। एक था खारिफ क्रॉप, दूसरा था राबी क्रॉप। खारिफ क्रॉप में क्या क्या आता था, चावल आ गया यानी पैडी, ठीक है, पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन, ये सब। राबी क्रॉप्स में रोटी आ गया। इसके ट्रिक्स भी बताए थे मैंने आप लोगों को याद करने का। और एक मार्च से लेकर जून तक का एक वक्त आता है, एक समय आता है जिसमें कि सब्जियां लगाई जाती हैं, दाल लगाए जाते हैं। इसे जायद फसल बोला जाता है। सब्जियों को मेनली जायद फसल बोला जाता है। तो यहां पर सीजन्स के आधार पर फसलों को यानी कि क्रॉप्स को दो हिस्सों में बांटा गया था, खारिफ क्रॉप्स और राबी क्रॉप्स। इसके बाद थे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। हमने आपको बताया था कि एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस क्या होते हैं, वो सभी एक्टिविटीज जो कि वो सभी क्रिया, वो सभी काम जो कि किस में आते हैं, एग्रीकल्चर के दौरान हम करते हैं, उनको क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस बोलते हैं। ये हम आपको रिवाइज करवा रहे हैं क्योंकि कल हम डिटेल से बता चुके हैं, आज उसके आगे बढ़ेंगे। इसमें हमने आपको बताया था प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। मिट्टी को तैयार किया जाता है। सबसे पहले मिट्टी को तैयार करने में क्या होता है, उसे टिलिंग किया जाता है यानी जोता जाता है और उसे लेवलिंग किया जाता है, ये सब चीज होता है। इसमें क्या करते हैं, सॉइल को लूजन करते हैं और टर्न करते हैं, मतलब कि नीचे का सॉइल को ऊपर लाते हैं और ऊपर का सॉइल नीचे जाता है और इसे लूज किया जाता है। इसके काफी फायदे मैंने बताए थे। जैसे पहला इसमें फायदा क्या था, इसका फर्स्ट बेनिफिट क्या था कि डीप पेनिट्रेशन, रूट्स जो है बहुत अंदर तक जाता था, पहला। दूसरा, रूट्स अच्छे तरीके से ब्रीदिंग कर पाते हैं। क्यों, क्योंकि जब हम मिट्टी को लूज करते हैं तो वहां पर बहुत सारा जगह बन जाता है, जिसके कारण कि एयर अच्छे तरीके से रूट तक जा पाता है और रूट ब्रीदिंग ठीक से कर पाते हैं। तीसरा, अर्थवॉर्म्स और जो इंपॉर्टेंट माइक्रोब्स होते हैं उनका वहां पर जन्म होता है, ठीक है, वो वहां पर ग्रो करते हैं। और अर्थवॉर्म्स को फार्मर्स फ्रेंड बोला जाता है। इसका वजह क्या है, इसका वजह ये है कि अर्थवॉर्म्स भी क्या करते हैं, मिट्टी को लूजन करते हैं यानी मिट्टी को ढील ढाल करते हैं।
ठीक है, तो ये तीन कारण मैंने यहां पर आपको बताया था। एक लास्ट में मैंने ये बताया था कि जब नीचे की मिट्टी जो होती है वो ज़्यादा फर्टाइल होती है, वहां पर न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा होते हैं, वो ऊपर आते हैं और प्लांट अच्छे तरीके से न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब कर पाता है। ठीक है, तो एक ये भी कारण हम आपको बताए थे। आज हम लोग ये पढ़ेंगे कि ये जो लूजनिंग है और टर्निंग है, ठीक है, ये कैसे किया जाता है। ठीक है, अभी तक तो हम लोग क्या जाने हैं, समझिए बात को। जो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हैं उसमें सबसे पहला पार्ट आता था सॉइल का प्रिपरेशन करना, और सॉइल का प्रिपरेशन में क्या आता है, टिलिंग करना, यानी कि मिट्टी को टर्न करना, खोदना, जोतना। ठीक है, टिलिंग या तो प्लॉइंग बोलते हैं, आप लोग जोतने का मतलब जानते होंगे। ठीक है, वो किसान देखिएगा ट्रैक्टर से भी जोतता है अपने खेत को। ठीक है, तो इसे क्या ये किस तरीके से हम करते हैं, है ना, इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है। तो देखिए यहां पर लिखा हुआ है द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग, द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग और प्लोइंग। तो टिलिंग और प्लोइंग किसे बोलते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इस बातों को यहां पर समझिए। देखिए टीलिंग एंड प्लॉइंग किसे कहते हैं, जो अभी तक हम लोग पढ़े हैं, लूजनिंग करना और टर्निंग करना, यानी सॉइल को ढील ढाल करना और उसको क्या करना, टर्न करना, मतलब उसको नीचे का सॉइल जो है ऊपर लाना और ऊपर का सॉइल नीचे भेजना। ठीक है, तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, इस प्रोसेस को हम टीलिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टीलिंग बोलते हैं, या इसे प्लॉइंग बोला जाता है। ठीक है, हिंदी में इसके जोतना कहते हैं, है ना। दिस इज डन बाय यूजिंग, अब ये कैसे किया जाता है, प्लॉ से किया जाता है, इसे प्लॉ से किया जाता है। प्लॉ क्या होता है, हल। आप लोग हल देखें, नहीं देखें कोई बात नहीं, अभी हम आपको दिखाते हैं हल। हालांकि मुझे मालूम है जितने भी बच्चे यहां पर देख रहे हैं वो सभी हल जरूर देखे होंगे। तो हम खेतों को कैसे जोतते हैं, तो हल से जोतते हैं, प्लॉ से जोतते हैं। ये किसका बना हुआ होता है, वुड का बना हुआ होता है और आयरन का बना हुआ होता है, यानी लकड़ी का, और किसका बना हुआ होता है, लोहा का बना हुआ होता है। ठीक है, द प्लॉड फील्ड में है बिग क्लम्प्स ऑफ द सॉइल कॉल्ड द क्रम्प्स। अब देखिए जब हम जुताई करते हैं, आप खुद समझिए, कोदरा देखें, कोदरा, कोदरा मतलब समझते हैं, कुदाल, कुदाल देखोगे। अब मान लीजिए उससे आप मिट्टी कोड़िए, देखिए इतना बड़ा मिट्टी निकलकर ढेलो आ जाएगा। ठीक है, तो मिट्टी का एक बड़ा साइज जो होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको क्रम्प्स बोला जाता है। क्या बोलते हैं उसे, क्रम्प्स, CRUMPS, क्रम्प्स बोला जाता है। यहां पर लिखा हुआ है देखिए, द प्लॉड फील्ड में है बिग क्लम्प्स ऑफ द सॉइल, जिसे क्रम्प्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रम्प्स। इट इज नेसेसरी टू ब्रेक दिस क्रम्प्स, ये क्रम्स को तोड़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। अब क्यों जरूरी होगा, अरे भाई क्रम्स रह जाएगा तो जो प्लांट है वो एक लेवल में नहीं लग पाएगा, है ना। एक प्लांट नीचे लग जाएगा, एक प्लांट ऊपर लग जाएगा, ठीक ढंग से उसको न्यूट्रिएंट्स भी नहीं मिलेगा। अब बाद में जब पानी के कारण वो क्रम्स फट गया तो वो क्या होगा, वहां पर जो बीज डाले हैं वो बीज बाहर निकल आएगा। तो उस क्रम्स को फोड़ना बहुत जरूरी होता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, सॉइल का लेवलिंग करते हैं। क्या करते हैं, लेवलिंग करते हैं। लेवलिंग का मतलब समझते हैं, लेवलिंग का मतलब समझिए, जैसे यहां पर देखिए एक बड़ा बोल्डर है, ठीक है, यहां पर एक छोटा बोल्डर है। बोल्डर मतलब समझते हैं, वही ढेलो, ढेलो, ठीक है, मतलब मिट्टी का बड़ा चकला, ये हो गया। फिर एक बड़ा ढेलो है, फिर यहां पर छोटा है, फिर बड़ा है, फिर छोटा है। तो इससे क्या होगा, क्या हमारा खेत एक लेवल्ड वे में दिख रहा है। अब यहां पर कोई प्लांट हम लगाएंगे, यहां पर कोई प्लांट जब लगाएंगे तो ये ऊपर की ओर आ जाएगा, और यहां पर कोई प्लांट लगाएंगे तो ये नीचे की ओर आ जाएगा, और एक समान दूरी दोनों के बीच नहीं हो पाएगा। यानी कि सेम डिस्टेंस, एक पर्याप्त डिस्टेंस होना चाहिए प्लांट को ग्रो करने के लिए। तो इसीलिए इसको लेवल किया जाता है। लेवल कैसे करते हैं, यहां पर लेवलर से करते हैं। ये देखिए, ये आगे बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, और ये मिट्टी सबको क्या करता है, भांग देता है, यानी कि फाड़ देता है। आई बात समझ में आप लोगों को यहां पर, ठीक है। तो क्या होता है यहां पर, द प्लॉट फील्ड में है बिग क्लम्स। प्लॉट फील्ड जो होता है यानी जुता हुआ जो खेत होता है, उस पर बहुत बड़ा ढेलो होता है, इसलिए उसको क्या करते हैं, हम फोड़ते हैं, है ना। तो लेवलिंग इज बेनिफिशियल फॉर द सोइंग एज वेल एज फॉर द इरिगेशन। लेवलिंग किस चीज के लिए बेनिफिशियल होता है, लेवलिंग इज बेनिफिशियल फॉर द
सोइंग एंड एज वेल एज इरिगेशन, यानी कि जब हम इरिगेशन करते हैं, जब हम बोते हैं किसी चीजों को, तो लेबलिंग काफी जरूरत होता है उसके लिए। लेबलिंग ऑफ सॉइल इज डन विद द हेल्प ऑफ लेबलर, ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद रखिएगा। लेबलिंग जो किया जाता है सॉइल का, ये किसके द्वारा किया जाता है? लेबलर के द्वारा। अगर आप लोग लेबलिंग को नहीं समझ पा रहे हैं कि लेबलिंग का क्या मतलब है, आप सिंपल सा बात समझिए। रोड बनाते देखे हैं ना, रोड बनाते, रोड जब बनाते हुए अगर आप लोग देखे होंगे तो वहां पर बड़ा बड़ा पत्थर डाला जाता है। पहले पत्थर डाला जाता है और पत्थर डालकर क्या करता है वो देखें, पतल चप्पा जो होता है, बड़ी जैसी एकदम गाड़ी होती है, एकदम किसका बना हुआ होता है? लोहा का होता है, इतना बड़ा बड़ा चक्का होता है उसमें। उसको देखिएगा क्या करेगा, लेवल करेगा। उस पर एक बार गया, फिर आएगा, फिर जाएगा, फिर आएगा, फिर जाएगा। रोड उससे क्या होता है? बिल्कुल लेवल हो जाता है, बिल्कुल चिकना हो जाता है। उसी प्रकार से हम क्या करते हैं, खेत को भी करते हैं। खेत को चिकना नहीं करते हैं, सिर्फ लेवल करते हैं। मतलब वो जो बड़ा बड़ा पत्थर टाइप का जो मिट्टी होता है, उस मिट्टी को तोड़ते हैं। बस वही बड़े बड़े मिट्टी को तोड़ने का प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? लेवलिंग बोलते हैं। और ये एक मशीन आता है लेवलर, जिससे ये काम किया जाता है। ठीक है, तो लेवलिंग क्या है? लेबलिंग, लेबलिंग का क्या मतलब होता है? लेबलिंग का मतलब होता है टू ब्रेक द बिग क्लम्प्स ऑफ सॉइल। जो मिट्टी का बड़ा बड़ा ढेला है ना, बड़ा बड़ा क्लम्प्स है, उसको तोड़ना। ठीक है, और लेवलर क्या होता है? लेवलर किसे कहते हैं? लेवलर ये क्या है? ये मशीन है। लेवलर क्या होता है? ये मशीन है। मशीन टू परफॉर्म लेबलिंग, मशीन टू परफॉर्म लेबलिंग, यानी लेबलिंग करने के लिए जिस मशीन की जरूरत होती है उसे क्या बोलते हैं? लेवलर बोलते हैं। क्लियर है बात है यहां तक आप लोगों को? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये पहला था क्या चीज? सॉइल का प्रिपरेशन। सॉइल का प्रिपरेशन में आप लोगों को एकदम क्लियर हो गया होगा क्या चीज आता है। सॉइल का प्रिपरेशन में क्या आता है? मिट्टी को टर्न करना या उसको लूज करना। और मिट्टी को टर्न करना और लूज करने के व्यवस्था को क्या बोला जाता है, कि प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? प्लॉइंग बोला जाता है या टिलिंग बोला जाता है। ये प्लॉइंग या टिलिंग हम किस चीज से करते हैं? तो ये हम प्लॉ से करते हैं, हल से करते हैं। ठीक है, अब एग्रीकल्चरल इंप्लीमेंट्स को पढ़ेंगे। एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स का मतलब क्या होता है? एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स का मतलब होता है कि मिट्टी को लूज करने के लिए या टर्न करने के लिए जिन जिन चीजों की जरूरत होती है, उन सब इंप्लीमेंट्स के बारे में यहां पर हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बिफोर सोइंग द सीड्स it is necessary to break the soil clumps to get better yield. And this is done with the help of the tools. The main tools used for this purpose are the plow. इसका यूज करते हैं हम, प्लॉ का यूज करते हैं, हो का यूज करते हैं और कल्टीवेटर का यूज करते हैं। अभी हम सब आपको बताएंगे प्लॉ क्या है, हो क्या है और कल्टीवेटर क्या है। एकदम घबराइए मत इन सब चीजों से। ठीक है, एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स यहां पर पढ़ रहे हैं। तो यहां पर अभी हम लोग देखते हैं कि प्लॉ किसे बोला जाता है ना? ये प्लॉ किसे बोलते हैं? प्लॉ किसे बोला जाता है समझिए। पहली बात तो ये जानिए, ये एंशियंट टाइम से ये किया जा रहा है, इसका यूज किया जा रहा है, मतलब बहुत पुराने समय से इसको यूज किया जा रहा है सॉइल को टिलिंग करने के लिए, जोतने के लिए। ठीक है, एडिंग द फर्टिलाइजर्स टू द क्रॉप, रिमूविंग द वीड्स एंड टर्निंग द सॉइल। यानी इस प्लॉ का यूज हम किन किन चीजों के लिए करते हैं, इस बात को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहला इस चीज को किस चीज के लिए करते हैं? तो सॉइल को टिलिंग करने के लिए, यानी कि सॉइल को जोतने के लिए करते हैं, पहला। दूसरा, फर्टिलाइजर्स को ऐड करने के लिए करते हैं, यानी फर्टिलाइजर्स हमको छींटना है ना, फर्टिलाइजर्स छींटना है, उसके लिए किया जाता है। तो यहां पर देखिए फर्टिलाइजर्स टू द क्रॉप है। रिमूविंग द वीड्स, वीड्स मतलब समझते हैं,
वीड्स जानते क्या होता है? वीड्स तो बिन बुलाए मेहमान आता है घर पर, है ना, बिन बुलाए मेहमान आ जाएंगे और 2 दिन तक 4 दिन तक जाएंगे ही नहीं। उसी प्रकार से वीड्स होता है, हम लगाएंगे धान, धान के नीचे हो जाएगा घास, उसको क्या बोलते हैं? अनवांटेड मटेरियल बोलते हैं, वो वीड्स कहलाता है। ठीक है, अपने आप हो जाएगा, हम उसको नहीं बोलते हैं कि तुम हुओ, लेकिन वो अपने आप हो जाता है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? वीड्स। तो वीड्स को भी कैसे रिमूव करते हैं? प्लॉ से ही रिमूव किया जाता है। तो ये दो काम हो गया। तीसरा, टर्निंग द सॉइल। सॉइल को क्या करते हैं? टर्न करते हैं, मतलब नीचे का सॉइल ऊपर लाते हैं, ऊपर का सॉइल नीचे भेजते हैं। तो ये हो गया प्लॉ का वर्क। अब किससे बना हुआ होता है? तो ये वुड से बना हुआ होता है, लकड़ी से बना हुआ होता है ये। ठीक है, एंड इज ड्रॉन बाय पेयर ऑफ बुल्स। इससे इसे खींचा जाता है, बुल्स से खींचा जाता है, या इसे हॉर्सेस या कैमल से खींचा जाता है। बुल्स मतलब क्या हो गया? आप करिएगा, बुल्स क्या होता है? बुल्स सांड, देखें बड़ा बड़ा एकदम बहुत बड़ा सांड होता है, उससे इसको खींचा जाता है। कैसे? अभी सब बताएंगे। इट कंटेन्स अ स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप। पहले आप यहां पर देख लीजिए फिगर इसका, उसके बाद आपको समझ में अच्छे से आएगा। आप यहां पर देखिए क्या है, आप यहां पर देख रहे हैं, ये हल है। क्या है ये क्या है? हल है, इसी को हल कहते हैं। ठीक है, ये यहां पर क्या है? आप यहां पर ध्यान से देखिए, यहां पर क्या है? ये देख रहे हैं आप, ये आयरन का बना हुआ होता है। किसका बना हुआ होता है? आयरन का, आयरन का बना हुआ होता है। ठीक है, और यहां से लेकर यहां तक ये जो पूरा ऐसे करके देख रहे हैं, इसे क्या बोला जाता है? इसे प्लॉसेयर बोला जाता है। क्या बोलते हैं? इसे प्लॉसेयर बोलते हैं। और ये जो बांस लगा हुआ है यहां पर देख रहे हैं ना आप, ये ऐसे डंडा जो लगा हुआ है सीधा, इसको क्या बोलते हैं? प्लॉ शाफ्ट बोलते हैं। यानी हैंडल को, इसको सीधा से समझिए, आप अपने घर में कोई भी चीज को उठाए होंगे, कभी कुदाल उठाए आप लोग? अगर कुदाल नहीं उठाए, घर में छोलनी तो पकड़े होंगे, छोलनी मतलब कलछुन पकड़े होंगे ना, कलछुन ऐसे करके होता है ना, ऐसे ये डंटा। तो ये डंटा को क्या बोलते हैं? शाफ्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शाफ्ट बोलते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से यहां भी एक डंटा निकला हुआ है, इसको क्या बोलते हैं? प्लॉ शाफ्ट बोलते हैं। और जिससे वर्क होता है, खेत को कोड़ा जाता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? प्लॉ शेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लॉ शेयर बोलते हैं। ये वाला जो हिस्सा देख रहे हैं, ये यहां पर ये देखिए बुल है, यहां पर ये भी बुल है, इसके कंधों पर यहां पर रख दिया जाता है। इसे देख रहे हैं, इसके कंधों पर रख दिए हैं, और ये वाला हिस्सा को यहां पर बांध दिया जाता है, यहां पर। ठीक है, और ये वाला जो हिस्सा है इसको जमीन के अंदर गाड़ दिया जाता है। और यहां पर ये जो बुल है इसको बोलता है चल हर हुट हुट हर, ऐसे बोला जाता है, किया जाता है। और ये आगे बढ़ते जाता है और खेत धीरे धीरे कुड़ते चले जाता है, यानी खेत धीरे धीरे टीलिंग होते चले जाता है। तो इसे क्या बोलते हैं? हम प्लॉ शेयर बोलते हैं। क्लियर है बातें आप लोगों को? यहां पर आई होप कि आप लोगों को चीजें क्लियर होंगी। मैं काफी प्रयास करता हूं कि आपको काफी अच्छे ढंग से मैं समझा पाऊं, अच्छे ढंग से बता पाऊं, जिससे कि आपको किसी तरीके की कोई दिक्कत ना आए। तो बस यही चीज लिखा हुआ, ये वुड से बना हुआ होता है, बुल से इसे खींचा जाता है, कंटेंट से स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर स्ट्रिप, इसमें ट्रायंगुलर स्ट्रिप लगा हुआ होता है, स्ट्रॉन्ग। ये देखिए ट्रायंगुलर स्ट्रिप है, ये क्या है? स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर स्ट्रिप, लिख लीजिए यहां पर, स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर स्ट्रिप। क्या है ये? स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर स्ट्रिप है, जो कि लोहा का बना हुआ होता है, आयरन का होता है, और ये जमीन के अंदर जाता है और जमीन को खोदता है। ठीक है, द मेन पार्ट ऑफ द प्लॉ इज द लॉन्ग लॉग ऑफ वुड, लॉन्ग लॉग ऑफ वुड, जिसे क्या बोलते हैं? प्लॉ शाफ्ट बोला जाता है। ये प्लॉ का मेन पार्ट होता है। तो प्लॉ का मेन पार्ट अगर एग्जाम में पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? प्लॉ शाफ्ट हो जाएगा। ठीक है, वो जो कंधे पर रखा जाता है बैल के, है ना। देयर इज अ हैंडल एट वन एंड। अब इसके बारे में बताया गया, यहाँ पर हम सब आपको बता दिए हैं, इसके बारे में कुछ बताने का जरूरत है नहीं, यहाँ पर सारा लिखा हुआ है। देखिए यहां से लेकर यहां तक को क्या बोलते हैं? प्लॉ शाफ्ट बोलते हैं। और यहां ये वाला जो हिस्सा देख रहे हैं जो गोल के हैं, इसे स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर स्ट्रिप बोला जाता है। ठीक है, और पूरा स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर स्ट्रिप से लेकर यहां तक, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम प्लॉ शेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको प्लॉ शेयर बोलते हैं। पुलाव खाने वाला नहीं, ये प्लॉ शेयर कहलाता है। तो ये हल हो गया, तो हल का काम हो गया खत्म। अब हो क्या? देखिए
ये एक सिंपल टूल है यूज्ड फॉर रिमूविंग द वीड्स, वीड्स को रिमूव करने के लिए। वीड्स अभी हम आपको बताए ना, वीड्स क्या होता है, ग्रास वगैरह जो अनवांटेड ग्रास होता है ना, घास जो अपने आप उगाता है उसको वीड्स कहते हैं। उसको क्या करना चाहिए, उखाड़ देना चाहिए। नहीं तो क्या होता है, जो भी फर्टिलाइजर्स वगैरह हम देंगे, जो भी पानी उसमें देंगे, जो भी न्यूट्रिएंट्स डालेंगे प्लांट के जड़ में, वो प्लांट की जड़ से उसको खींच लेगा, है ना। प्लांट की जड़ से क्या करेगा, उसको खींच लेगा। कौन, घास खींच लेगा और सारा न्यूट्रिएंट्स वही ले लेगा, फिर हमारा प्लांट्स तो ग्रोथ ही नहीं कर पाएगा, है ना। तो इसीलिए वीड्स को उखाड़ कर फेंक देना चाहिए, जिससे कि प्रॉपर सनलाइट मिल पाए हमारे प्लांट्स को, जिसको हम जो क्रॉप्स हम लगाए हैं फसल, उसको अच्छे से सनलाइट मिल पाए, उसको प्रॉपर पानी मिल पाए, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिल पाए, ठीक है। तो हो क्या होता है, ये एक ऐसा टूल है जिससे हम वीड्स को रिमूव करते हैं। किसको रिमूव करते हैं, वीड्स को रिमूव करते हैं, है ना, फॉर लूजनिंग द सॉइल। और दूसरा, सॉइल को लूज करने के लिए भी इसको यूज किया जाता है ना। मान लिया कहीं का मिट्टी बहुत सख्त हो गया है तो उसको लूज करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। अब देखिए ये कैसा होता है, यहां पर ये दिया हुआ बोल रहा है इट हैज लॉन्ग रॉड ऑफ वुड। क्या होता है, लकड़ी का एक लंबा रॉड होता है, या तो आयरन का भी हो सकता है। A strong broad and bent plate of the iron is fixed to one of ends। अभी देखिए यहां पर पढ़ेंगे ना, कुछ समझ नहीं आएगा आपको, सीधा हम आपको बता देते हैं होता क्या। ये आप देख रहे हैं यहां पर, इसको बोलते हैं हो। इसको क्या बोलते हैं मेरे भाई लोग, इसको क्या बोलेंगे, हो बोलेंगे, ठीक है। हो नहीं, हो बोलेंगे इसे, है ना। देखिए यहां पर क्या है, आप यहां पर देख पा रहे हैं, ये देखिए लंबा सा, ये लंबा रॉड है ना। ये देखिए ये लंबा रॉड है ना, ये यहां पर लिखा हुआ भी है लंबा रॉड है ये, ठीक है। ये क्या है, बीम है। ये बीम क्यों होता है, ये बीम होता है किसी के ऊपर इसको रख दिया जाता है और तब चलाया जाता है, ठीक है, बीम है। ये क्या है, हैंडल है। हैंडल से क्या करते हैं, इसको ऐसे करके पकड़ते हैं हम, यहां हाथ से इसको पकड़ा जाता है। और ये आप देख रहे हैं ये क्या है, ये एकदम ये ऐसे करके, ये बहुत नुकीला नहीं होता है, बहुत शार्प होता है, इसे आपका हाथ भी कट सकता है। इसको जमीन के अंदर गाड़ते हैं, कहां पर, जमीन के अंदर, या तो ऊपर ही रखते हैं। और जैसे इसको आगे बढ़ते जाएगा, जैसे हल कैसे आगे बढ़ रहा था उसी तरह ये भी आगे बढ़ते जाएगा, और जो भी घास वगैरह होगा इससे कट के वो घास फेंकाते जाएगा। तो इसे क्या बोला जाता है, हो बोला जाता है ना। ये हैंडल है, ये ग्रिप है। तो यहां पर अब हम पढ़ते हैं, समझ में आपको आएगा। क्या बोल रहा है, इट हैज लॉन्ग रॉड ऑफ वुड, या आयरन का लॉन्ग रॉड होगा, ठीक है। स्ट्रॉन्ग ब्रॉड एंड बेंट प्लेट होगा, स्ट्रॉन्ग ब्रॉड और बेंट प्लेट ऑफ द आयरन इज फिक्स्ड एट वन एंड्स, ठीक है। यहां पर ये देखिए आप, ये क्या है, ये बेंट प्लेट है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, लोहा का भी बना हुआ होता है। ये वर्क्स लाइक अ ब्लेड, किसकी तरह काम करता है, ये ब्लेड। इसको आप बहुत सिंपल समझ सकते हैं, किसी को सेविंग करते हुए देखें, सेविंग एकदम, ये सेविंग है, यानी खेत का सेविंग करना, है ना। खेत में क्या होता है, दाढ़ी उगाते हैं। किसको दाढ़ी कहते हैं, मतलब किसको, ये जो बेयर होता है, बेयर, ये किसको कहते हैं, वो खेत में उगाता है घास पतार को, घास जो उगाता है, वीड से उगाता है। तो क्या करते हैं, रेजर जब यहां पर आता है, तो जैसे हमको देखिए दाढ़ी है ना, हम क्या करेंगे, एक रेजर लेंगे और इसको छील देंगे ऐसे पकड़ के। तो रेजर में क्या होता है, एक यहां पर एक चौकुट्ठा सा लगा हुआ होता है ना, उसको यहाँ ऐसे रखते हैं, और एक हैंडल होता है पकड़ने वाला, इसको पकड़े और इसको खींच दिए ऐसे करके, एकदम पूरा साफ। उसी प्रकार से खेत में भी वो उगाते हैं दाढ़ी के रूप में, और उसको क्या करते हैं हम, यही हो ले जाते हैं, यहाँ पर ब्लेड लगा हुआ था और उसको पकड़ के खींच लेता है, सारा मिट्टी साफ हो गया, है ना। उसके सारे जो बेयर हैं, दाढ़ी हैं, खत्म हो गए, यानी कि वीड्स खत्म हो गए, तो इसको हो बोला जाता है, ठीक है। नाउअडेज अब देखिए कल्टीवेटर क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कल्टीवेटर। नाउअडेज प्लोइंग इज डन बाय द ट्रैक्टर ड्रिवन कल्टीवेटर। कल्टीवेटर क्या होता है, इसको किससे खींचा जाता है, ट्रैक्टर से खींचा जाता है, ठीक है। किससे खींचा जाता है, ट्रैक्टर से। कल्टीवेटर कुछ नहीं, आप यहां पर ये देख रहे हैं, यही कल्टीवेटर है। आप देखे होंगे खेत को जोतते हुए ट्रैक्टर जोतता है, उसके पीछे ऐसे ऐसे करके कुछ लगा हुआ होता है, ये देख रहे हैं, ये लोहा का होता है, ये लगा हुआ होता है, इसे क्या बोलते हैं, कल्टीवेटर बोलते हैं, और कुछ नहीं है, काम खत्म हो गया। तो कल्टीवेटर क्या होता है, ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, मॉडर्न इंप्लीमेंट्स हैं जो एग्रीकल्चर में
हम क्या करते हैं, खेत को लेबलिंग करने के लिए भी यूज करते हैं, और खेत में हम खेत को जोतने के लिए यानी टिलिंग और प्लोइंग करने के लिए भी यूज किया जाता है। इसे क्या बोलते हैं, कल्टीवेटर। तो ये पहला हमारा था एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में प्रोसेसिंग ऑफ द सॉइल। अब दूसरा क्या आता है, सोइंग। सोइंग मतलब बोना, ठीक है। सोइंग मतलब क्या होता है, बोना। बोने का मतलब क्या है, अलग अलग प्रकार का प्लांट्स को लगाना। धान है तो धान को लगाना, इसे क्या बोलते हैं, सोइंग बोलते हैं। अलग अलग प्रकार का नहीं, एक ही प्रकार का, आप लोग इतना याद रखिएगा। Sowing is an important part of the crop production. Before sowing, good quality and clean healthy seeds of the good variety are selected. देखिए समझिए बात को। मान लीजिए आपको क्या करना है, आपको आलू बेचने जाना है। मान लीजिए आलू बेचना है। जब भी आप किसी भी चीज का ट्रेड करने के लिए जाते हैं, बेचने उचने के लिए जाते हैं, पहले देख लेते हैं ना कि वो सही भी है या नहीं है, कहीं सड़ा गला हुआ तो नहीं है ना, तो वो करके देख लेते हैं हम। उसी प्रकार से जब हम किसी पौधे को, किसी बीज को लगाने के लिए जाते हैं, बोने के लिए जाते हैं धरती के अंदर, ठीक है, तो क्या करते हैं, वहां पर सबसे पहले ये देखते हैं कि क्या वो जो बीज है वो हेल्दी है, क्या वो गुड क्वालिटी का बीज है या नहीं है, क्या वो क्लीन है या नहीं है। क्योंकि अगर खराब बीज हम लगा दिए धरती के अंदर में तो खराब प्लांट निकलेगा। हमें जो रिक्वायर्ड फसल चाहिए, जो हमें जरूरी फसल चाहिए, वो तो नहीं निकल पाएगा, नहीं आ पाएगा, है ना। इसीलिए बोने से पहले, ठीक है, बीज को बोने से पहले ये चेक किया जाता है कि बीज अच्छा है या नहीं है। इसको चेक करने का बहुत आसान तरीका है, बीज को लीजिए और पानी में जाकर डाल दीजिए। जो बीज ऊपर ऊपर हिलने लगे, हिलना मतलब समझते हैं हम लोग बिहारी में इसको हिलना बोलते हैं। हिलना मतलब तैरना, जब ऊपर में तैरने लगे, और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए फ्लोट करना, जब ऊपर में फ्लोट करने लगे तो वो बीज खराब होता है। क्यों? क्योंकि अंदर से वो खोखला होता है, ठीक है। बलून क्यों उड़ता है? क्योंकि अंदर में एयर भरा हुआ होता है, खोखला होता है। उसी प्रकार से बीज ऊपर में तैरने लगता है, क्यों? क्योंकि वो खोखला होता है अंदर से और उसके अंदर हवा भरा हुआ होता है, इसके कारण वो ऊपर में तैरने लगता है। और जो बीज पानी के अंदर चले जाते हैं, बर्तन के तली में जाकर बैठ जाते हैं, वो बीज अच्छा होता है और उसी को छांक कर निकाल कर हम खेत में लगाते हैं और तब हमें अच्छी फसल मिलती है, ठीक है। तो बोने से पहले हम क्या करते हैं, गुड क्वालिटी क्लीन हेल्दी सीड्स का सिलेक्शन करते हैं। तो देखिए ये लिखा हुआ है सिलेक्शन ऑफ सीड्स, कैसे सेलेक्ट किया जाए हम आपको बता चुके हैं, बस सेम तरीका है। क्या है, देखिए ये लिखा हुआ है ना, डैमेज्ड सीड्स बिकम हॉलो। जो डैमेज सीड होता है, खराब सीड होता है, वो अंदर से खोखला हो जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये सीड है, ये सीड है, अगर ये अच्छा हुआ तो अंदर से ये बिल्कुल आपको भरा हुआ मिलेगा, है ना, अंदर में बिल्कुल भरा हुआ। लेकिन अगर ये खराब रहा तो अंदर से ये बिल्कुल आपको क्या मिलेगा, खोखला मिलेगा, है ना। तो डैमेज्ड सीड क्या होते हैं, वो बिल्कुल हॉलो होते हैं, खोखला होता है, एंड आर दस लाइटर, हल्का हो जाता है। देयरफॉर दे फ्लोट ऑन द वाटर, वाटर पर क्या करते हैं, वो तैरते हैं, है ना, तैरते हैं वाटर पर, ठीक है। दिस इज गुड मेथड फॉर द सेपरेटिंग गुड हेल्दी सीड्स फ्रॉम द डैमेज्ड वंस। ये अभी तुरंत हम ये आपको सब चीज बता दिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। टूल्स यूज्ड फॉर द सोइंग सीड्स। अब तो जान लिए कि सीड को शो करना है, ठीक है, बोना है। बोने से पहले हम क्या किए, सीड की अच्छी क्वालिटी की परख किए कि सीड सच में अच्छा है या खराब है। अब उसको कैसे बोया जाए, उसके लिए कौन कौन से सामान होते हैं जिससे कि हम बोएंगे सीड को अच्छे तरीके से, तो कौन कौन सा होता है। पहले हम ट्रेडिशनल टूल्स के बारे में पढ़ेंगे। ट्रेडिशनल टूल्स का मतलब होता है जो सदियों से चला आ रहा है ना, जो सदियों से चला आ रहा है, लोग यूज कर रहे हैं, उसको ट्रेडिशनल टूल्स बोलते हैं। तो ट्रेडिशनल टूल्स में क्या आ जाता है, फनेल आ जाता है। क्या आ जाता है, फनेल। अब बोलिएगा ये फनेल क्या होता है, क्या क्या आप पढ़ाते रहते हैं, कभी हो कभी फोप हो, है ना। तो हो फोपो नहीं पढ़ा रहे हैं, वो सब बता दिए आपको। फनेल, तो फनेल क्या होता है पहले जान लेते हैं। आप यहां पर देखिए, आप यहां पर देख रहे हैं, ये क्या है, एक फनेल है। या फनेल का मतलब समझते हैं, फनेल मतलब होता है इस शेप का कोई भी चीज होना, ये शेप का होता है, इस शेप का होता है फनेल, ठीक है। ये ऐसे होता है। टीप देखे हैं, कभी केरोसिन तेल लेने के लिए गए होंगे तो आपका जो डब्बा है उसके डब्बे पर यही चीज रखा जाता है, फनेल शेप का, है ना।
फनेल शेप का। अब ये क्या किया जाता है, यहां पर एक नुकीला सा निकला हुआ होता है, क्या होता है, ऐसे नुकीला निकला हुआ होता है। हम आपको ना बहुत अच्छे से समझाते हैं फनेल क्या होता है, आपको बहुत बेहतर समझ में आ जाएगा यहां पर, ठीक है। देखिए समझिए बात को, यहां पर लिखते, ये ऐसे करके होता है, एक डंडा सा होता है ऐसे नीचे, और ये नुकीला होता है, ये देख रहे हैं, बिल्कुल नुकीला, ऐसे गोल होगा, नुकीला होगा। और यहां पर क्या होता है, कुछ इस टाइप का ये बना हुआ होता है, ऐसे ऐसे करके, है ना। ठीक है, ऐसे करके। और इसको क्या किया जाता है, यहां पर अलग अलग निकला हुआ होता है, ठीक है, यही फनेल है। अब इसमें क्या करेंगे, यहां से हम, आप ध्यान से देखिएगा, इसमें कुछ नहीं, यहां से बीज डालेंगे, क्या करेंगे, बीज डालेंगे, ये सब देख रहे हैं, ये बीज डालेंगे। जो जैसे ही बीज डालेंगे तो यहां पर क्या होगा, ये मिट्टी के अंदर होगा, क्या होगा, मिट्टी के अंदर होगा। तो इससे होकर बीज यहां पर जाकर इंप्लांट हो जाएगा यहां पर, और फिर इसको हम ऊपर खींच लेंगे, तो बीज यहां पर आ गया ना। बस यही है फनेल का काम, खत्म हो गया फनेल। अब यहां पर पढ़ लेते हैं फनेल क्या चीज है। देखिए क्या है, सोइंग सीड्स शेप लाइक फनेल, किसकी तरह होता है, फनेल की तरह। सीड्स आर फिल्ड इनटू द फनेल, फनेल में सीड्स को फिल किए, ये देखिए फनेल में सीड्स को क्या किए, हम फिल किए। द सीड्स आर फिल्ड इनटू द फनेल, पास्ड डाउन थ्रू द 2 or 3 पाइप्स हैविंग शार्प एंड्स, 2 और 3 पाइप होता है। यहां पर हम एक ही पाइप आपको दिखाए हैं ना, इस फनेल में और भी पाइप लगे हुए हो सकते हैं, है ना। जैसे कि आप यहां पर देख लीजिए कि हो सकता है यहां से एक और पाइप निकाल दिया जाए, ठीक है, एक ऐसे करके, एक और पाइप ऐसे करके निकाल दिया जाए, ये भी जमीन के अंदर होता है। उसी तरीके से एक और पाइप यहां पर निकाल दिया जाए। अब जैसे ही यहां पर इस बीज को डालेंगे तो एक बीज क्या होगा, देखिए एक बीज क्या होगा, इसमें आ जाएगा, एक बीज इसमें आ जाएगा, एक बीज इसमें आ जाएगा, और अलग अलग जाकर वो आ जाएगा। आई बात समझ में। तो इसी को क्या बोलते हैं, हम फनेल बोलते हैं, ठीक है। पास डाउन हैविंग सर्पेंट्स, दीज एंड्स पायर्स इनटू द सॉइल, अभी बताएं वो किसमें होता है, सॉइल के अंदर गथा हुआ होता है, ठीक है, सॉइल के अंदर। एंड प्लेस सीड्स देयर, और वहां पर क्या करता है, सीड्स को रख देता है। आप अपने घर पर भी बना सकते हैं इसे, काफी आसान है ये, ठीक है। अब एक होता है सीड ड्रिल, क्या होता है सीड ड्रिल का मतलब समझते हैं, ड्रिल का मतलब कभी देखें कांटी, समझते हैं कांटी, कांटी जो घर में कांटी लगाया जाता है, देखिए ड्रिल में से किया जाता है और उसके बाद उसे निकाला जाता है, उसके बाद उसमें कांटी डाल दिया जाता है। उसी प्रकार से जमीन में भी सीड को अंदर डालने के लिए ड्रिल मशीन होता है, सीड ड्रिल कहते हैं उसे। क्या होता है, नाउअडेज ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी है और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउअडेज द सीड ड्रिल इज यूज्ड फॉर सोइंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर्स, किससे, ट्रैक्टर्स की मदद से, सीड ड्रिल की मदद से हम क्या करते हैं, सीड को बोया जाता है। दिस शोज द सीड्स यूनिफॉर्मिटी एट द इक्वल डिस्टेंस, इससे क्या होता है, देखिए पहले वाले से क्या होता था, ये जो हमारा फनेल था ना, ये फनेल, इससे क्या होता था, सीड जो बोया जाता था इसका डिस्टेंस में यूनिफॉर्मिटी नहीं होता था, यानी कि एक ही डिस्टेंस पर नहीं होता था। जैसे यहां पर हम एक फिगर बनाते हैं, आप समझिएगा, ये सभी क्या है, सीड्स हैं, ठीक है। अब देखिए ये सब लगभग सेम डिस्टेंस पर है ना, ये सब क्या है, सेम डिस्टेंस पर है। तो ये जब फनेल से हम करते थे ट्रेडिशनल टूल से, तो ये सेम डिस्टेंस पर नहीं बो आता था, ठीक है। ये क्या होता था, कभी यहां बो आ गया, कभी इसी जगह पर आ गया एक और सीड, कभी 2-3 सीड एक ही जगह पर आ गए, है ना, कभी एक सीड यहां आया, कभी एक दो सीड इसी जगह आ गए। तो ये क्या होगा, एक यूनिफॉर्मिटी नहीं होता था, मतलब एक सेम डिस्टेंस पर नहीं बो आता था। उसके लिए एक मशीन निकाला गया, सीड ड्रिल, और ये है सीड ड्रिल, ये देख रहे हैं बिल्कुल उसी टाइप का होगा, सीड ड्रिल होगा। और यहां पर क्या होगा, ये इसके मदद से, ये क्या है, कल्टीवेटर, देख रहे हैं, ये कल्टीवेटर है, कल्टीवेटर की मदद से सीड को बोया जाता है, बस आप इतना समझ लीजिए। ट्रैक्टर के मदद से बोया जाता है, और ये क्या है, सीड ड्रिल है। अब ये क्या है, यहां पर ध्यान से देखिए आप, ये यहां पर ऐसे बीम जैसा यहां पर भी होता है,
ये ऐसा करके होता है। और यहां पर अलग अलग पाइप निकला हुआ है, देख रहे हैं आप, यहां पर ये अलग अलग पाइप्स निकला हुआ है, ठीक है, ये अलग अलग पाइप्स निकला हुआ है, ये यहां पर देखिए, ठीक है, अलग अलग पाइप निकला हुआ है। अब क्या होता है, बीज यहां पर आएगा और यहां से होते हुए इस पाइप से यहां पर कभी इस पाइप में आ जाएगा, फिर बीज को डालेंगे तो इस पाइप में आएगा और यहां वो आ जाएगा, यहां वो आ जाएगा, यहां इस तरीके से आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल एक ही डिस्टेंस पर, यूनिफॉर्म डिस्टेंस पर ये क्या हो रहा है, बीज को बोया जा रहा है। किसके मदद से, ये ट्रैक्टर की मदद से किया जाता है, ये है सीड ड्रिल। दिस प्रोटेक्ट्स सीड्स फ्रॉम बीइंग ईटन बाय द बर्ड्स। इससे क्या होता है, देखिए समझिए बात को, सीड्स को ना हमको क्या करना चाहिए, एक अच्छे डेप्थ पर बोना चाहिए और एक अच्छे डिस्टेंस पर बोना चाहिए। इससे क्या होता है, जब सीड्स को एक अच्छे डिस्टेंस पर बोया जाता है तो वो अच्छे तरीके से न्यूट्रिएंट्स को ले पाता है। अब दो सीड को एक ही जगह आप बो दीजिए तो दोनों गाछ एक ही जगह से निकल जाएगा, है ना, और दोनों गाछ जब एक ही जगह से निकल जाएगा तो मिट्टी में कंपटीशन बढ़ जाएगा न्यूट्रिएंट्स को खींचने का। जब दो, देखिए आप लोग स्टूडेंट हैं, क्लास में क्या है, सब लोग वहां पर हैं, लेकिन मार्क्स लाने के लिए सब कंपटीशन करते हैं ना, हम लाएंगे ज्यादा मार्क्स, हम लाएंगे ज्यादा मार्क्स, क्योंकि एक ही जगह है। अब मान लीजिए सबको आप लोग को अलग अलग स्कूल में डाल दिया जाता तो क्या कोई कंपटीशन होता, बिल्कुल नहीं होता, आप अपना मार्क्स लाते। मान लीजिए कोई ट्यूशन पढ़ाने आपको आता है, वहां पर सिर्फ आप ही होते हैं, टेस्ट सिर्फ आप ही से लिया जाता है, कोई कंपटीशन है नहीं है। उसी प्रकार से खेत में बीज को एक अच्छे डिस्टेंस पर बोना चाहिए, क्योंकि अगर अगर एक ही जगह दो सीड्स को बो दिए या कम डिस्टेंस रहा तो दोनों ही न्यूट्रिएंट्स को पाने के लिए फाइटाफाइटी करेंगे, लड़ेंगे पूरा, ठीक है। तो वो लड़ने नहीं देना है उसको, क्योंकि लड़ेगा तो क्या होगा, हमेशा कंपटीशन इंसान को नीचे लाता है, डाउन लाता है, उसका ग्रोथ नहीं हो पाता है। वो चाहेगा हम न्यूट्रिएंट्स ले, वो थोड़ा सा न्यूट्रिएंट्स हो लेगा और दोनों छोटे रह जाएंगे, प्लांट अच्छे से उसका ग्रोथ नहीं हो पाएगा। इसलिए प्लांट को एक अच्छे डिस्टेंस पर, एक डिफाइंड डिस्टेंस पर लगाना चाहिए और डिफाइंड डेप्थ पर भी लगाना चाहिए, क्योंकि अगर हम मान लीजिए ये मिट्टी है, अगर यहीं पर हम बीज को लगा दिए, थोड़ा सा इतना सा गड्ढा किए और उसको डाल दिए, इतना सा गड्ढा किए डाल दिए, उससे क्या होगा, पानी जाएगा उस पर, हवा आएगी तो वो मिट्टी को उड़ा देगा और बीज ऊपर आ जाएगा, और बीज जब ऊपर आ जाएगा तो चिड़िया चुग कर भाग जाएगी। इसलिए उसको एक प्रॉपर डेप्थ पर डाला जाता है ताकि मिट्टी ना हटे और चिड़िया उसको चुग कर ना भाग पाए, ठीक है। तो ये क्या होता है, दिस शोज द सीड्स यूनिफॉर्मली एट द इक्वल डिस्टेंस एंड इक्वल डेप्थ। और क्यों किया जाना चाहिए, दिस प्रोटेक्ट्स सीड्स फ्रॉम बीइंग ईटन बाय द बर्ड्स, ये हम आपको बता दिए। देखिए, अप्रोप्रिएट डिस्टेंस बिटवीन द सीड्स इज नेसेसरी टू अवॉइड ओवरक्राउडिंग। ओवरक्राउडिंग ऑफ प्लांट्स का मतलब समझते हैं, एक ही जगह पर बहुत सारा प्लांट्स उग जाना है, इसको बोलते हैं ओवरक्राउडिंग, ठीक है। जैसे एक ही जगह पर करोड़ों करोड़ आदमी आकर जुट जाए, उसको क्या बोलेंगे, ओवरक्राउड हो गया। उसी प्रकार से एक ही जगह पर 50 प्लांट उग जाना, इसको क्या बोलते हैं, ओवरक्राउडिंग बोलते हैं। हमेशा ओवरक्राउडिंग होने के कारण क्या होगा, कंपटीशन बढ़ेगा, यानी कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसका कंपटीशन बढ़ जाएगा। अभी तुरंत आपको बताएं, ठीक है। दिस अलाउज प्लांट टू गेट, ओवरक्राउडिंग के कारण क्या होता है, सफिशिएंट सनलाइट उसको नहीं मिल पाता है, ठीक है, उसको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाता है, उसको वाटर नहीं मिल पाता है सॉइल से। आई बात समझ में। इसीलिए प्लांट को एक डिफाइंड डिस्टेंस पर लगाना चाहिए। जैसे यहां पर एक प्लांट है तो एक डिफाइंड डिस्टेंस पर यहां होना चाहिए, यहां ऐसे होना चाहिए। ये नहीं कि यहां ये प्लांट है, इसी जगह पर एक और है, इसी जगह पर एक और है, इसी जगह पर एक और है, और यहीं पर बहुत सारा प्लांट नहीं होना चाहिए। इसे क्या बोलते हैं, ओवर क्रॉडिंग। क्या बोलते हैं इसे, ओवरक्राउडिंग। और जब ओवरक्राउडिंग होता है तो सभी प्लांट ठीक तरीके से ना तो न्यूट्रिएंट्स ले पाएंगे, ना वाटर ले पाएंगे, ना सनलाइट ले पाएंगे। आई बात समझ में, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, यहां पर आपका दूसरा हो गया, यहां पर ये दो ठो है, यहां पर बताएं आपको अभी हम, सोइंग है ये, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, एडिंग मैन्योर और द फर्टिलाइजर्स। हम यहां पर बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे कि ये मैन्योर क्या होता है, ठीक है। यहां बहुत अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे ये मैन्योर क्या होता है और फर्टिलाइजर क्या होता है, ठीक है।
देखिए लिखा हुआ है द सब्सटेंस विच आर एडेड टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स आर कॉल्ड मैन्योर और फर्टिलाइजर्स। देखिए सॉइल जो होता है ना, भारत का जो सॉइल है उसमें 3 चीजों का दिक्कत है, 3 न्यूट्रिएंट्स यहां पर नहीं पाए जाते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटासियम। इन 3 चीजों की हमारे भारत के मिट्टी में कमी होती है। यही वजह है हम यूरिया छींटते हैं। यूरिया में क्या होता है, नाइट्रोजन होता है, ठीक है। पोटास में क्या होता है, पोटासियम होता है, ठीक है। डीपीटी में क्या होता है आपका, फास्फोरस होता है। तो इसीलिए ये सभी खाद दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर नाइट्रोजन नहीं होगा तो प्लांट को जब नाइट्रोजन नहीं मिलेगा तो उसका ग्रोथ नहीं हो पाएगा। आई बात समझ में? तो प्लांट के हेल्दी ग्रोथ के लिए, क्रॉप्स के हेल्दी ग्रोथ के लिए हम एक्सटर्नल न्यूट्रिएंट्स देते हैं, ऊपर से कुछ न्यूट्रिएंट्स छिड़कते हैं। इस न्यूट्रिएंट्स को क्या बोला जाता है, मैन्योर बोलते हैं या इसे फर्टिलाइजर्स बोला जाता है। एनसीईआरटी ये काफी अच्छी डेफिनेशन दी है, आपको ये डेफिनेशन याद रखना चाहिए। द सब्सटेंस, ऐसा सब्सटेंस विच आर एडेड टू द सॉइल, जो कि हम सॉइल में छींटते हैं, इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स के फॉर्म में, फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स। मतलब सिंपल है, सीधा आप समझ लीजिए, प्लांट के हेल्दी ग्रोथ के लिए जो भी न्यूट्रिएंट्स हम उसमें डालते हैं, चाहे वो यूरिया हो, डीएपी हो, पोटास हो, कोई भी खाद डालते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम, फर्टिलाइजर्स बोलते हैं। इवन यहां पर सड़ा गला चीज भी डाला जाता है। मान लिया आलू सड़ गया तो खेत में जाकर डाल दिया जाता है। गोबर जो होता है उसे खेत में डाल दिया जाता है, ठीक है। घर के जो भी सामान वगैरह होते हैं, जैसे कि वो आपका सब्जी का छिलका वगैरह हो गया, वो सबको हम किस में जाकर फेंक देते हैं, खेत में। क्यों? क्योंकि वो मैन्योर का काम करता है। मैन्योर और फर्टिलाइजर में क्या अंतर है, मैन्योर्स जो होता है वो नेचुरल होता है, ठीक है। वो वेजिटेबल या फ्रूट्स, ये सब चीज हो सकते हैं जो सड़ गल गए हैं, ठीक है, और या ऑर्गेनिक हो सकते हैं, जैसे कि आपका खाद हो गया, खाद कहते हैं ये आपका गोबर हो गया। तो जो नेचुरल चीजों से प्राप्त होता है जो फर्टिलाइजर, उसको मैन्योर बोलते हैं। और फर्टिलाइजर जो होता है वो क्या होता है, आर्टिफिशियल होता है। बस यही एक अंतर है दोनों में, और भी अंतर हम बताएंगे यहां पर, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आई होगी बात। तो काफी लंबी चैप्टर है, वक्त लगेगा, ज्यादा लंबा मैं क्लास को नहीं करना चाह रहा हूं, तो आज यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है। मैन्योर और फर्टिलाइजर्स के बारे में आज हम थोड़ा सा आपको बता दिए। कल हम इसके बारे में आपका डिटेल डिस्कशन आगे करेंगे कि मैन्योर और फर्टिलाइजर क्या होता है। 5 तक तो पहुंच ही गए हैं और 2 बचा है। यहां पर आप देखिए, हम आपको कितना बताए थे, आप 1 सेकंड देख लीजिए इसको, कौन कौन सा था। 5 तक नहीं पहुंचे हैं। यहां पर देखिए, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल हो गया, सोइंग हो गया। अब एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, इसको देखेंगे हम लोग कल। टुमारो हम लोग 3 टॉपिक कवर करेंगे, ठीक है। एनसीईआरटी के चैप्टर थोड़ी लंबी होती है, तो समझिए हम खत्म करने का इसको 2 घंटा पढ़ाकर खत्म कर देंगे। लेकिन क्या आप मेरा 2 घंटा का वीडियो देखिएगा? नहीं देखिएगा। इसीलिए वीडियोस को थोड़ा छोटा रखें, आपके लिए यही बेहतर है। आप इत्मीनान से देखिए, हम सभी चैप्टर्स लाएंगे यहाँ पर, ठीक है। आपका देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको अगर पसंद आया हो तो मेरे वीडियोस को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। हमारे जीएस सिंपलर चैनल पर जरूर जुड़िए, यहाँ पर आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट मिलेगा। आपका सपोर्ट ही हमें आगे बढ़ा सकता है। धन्यवाद।